राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी का रुख करते हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं गुरुग्राम से, जहां पर कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। ये बड़ी खबर है, कोरोना के 4 नए मामले और सेक्टर 45 का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है। सेक्टर 49 में 43% कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है और सेक्टर 42 32 वर्षीय युवक कोविड पॉजिटिव बताया जा रहा है। बड़ी खबर है। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर है, जहां पर कोविड के नए मामले हैं। सेक्टर 42 में एक 32 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और लगातार कोविड का आंकड़ा बढ़ रहा है। सेक्टर 45 में 34 वर्षीय युवक भी संक्रमित है। ये 4 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और इनमें से 3 ऐसे मामले हैं जो कि बिना ट्रैवल हिस्ट्री के हैं। तो गुरुग्राम में कोरोना के 4 नए मामले। सेक्टर 45 में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है। सेक्टर 49 में भी 43 वर्षीय शख्स संक्रमित बताया जा रहा है। सेक्टर 42 में एक 32 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और सेक्टर 45 में एक 34 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो ये 4 अलग अलग मामले हैं, 4 केस आज गुरुग्राम से सामने आए हैं और सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। और अभी तक अब गुरुग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये कुल 23 मामले हो चुके हैं, यानी कि 23 केस हैं गुरुग्राम में और आंकड़ा तेजी के साथ आप देख रहे हैं कि अब बढ़ रहा है कोविड का। सेक्टर 49 में 43 वर्षीय शख्स जो कि संक्रमित पाया गया है, ये आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ता हुआ। सेक्टर 42 में 32 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव और ये जो कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं इनमें से 3 ऐसे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। एक हालांकि इसमें ज़रूर ऐसा बताया जा रहा है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, क्योंकि 4 ये टोटल संख्या है जो कि आज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन केस लगातार आप देख रहे हैं कि कोविड के बढ़ रहे हैं और अब गुरुग्राम के अंदर ही ये संख्या आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है। अब 23 मामले हैं टोटल गुरुग्राम में, इनमें से 16 केस एक्टिव हैं और ये सभी होम आइसोलेशन में हैं जहां पर इनका इलाज चल रहा है और इस संख्या गुरुग्राम में सर्वाधिक है। तो लगातार गुरुग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि कोविड के जो मामले हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। गुलशन हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। गुलशन, कोविड के मामले गुरुग्राम में लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी 4 नए मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं, क्या जानकारी? देखिए, एक बार फिर कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और आज भी गुड़गांव में कोरोना के 4 नए केस सामने आए हैं। इसमें 4 नए केसों में 3 जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जबकि एक जो व्यक्ति है जो कि 61 वर्षीय व्यक्ति गुड़गांव के सेक्टर 45 का रहने वाला है, उसकी दिल्ली ट्रैवल हिस्ट्री है, यानी वो गुड़गांव से दिल्ली रोज अप डाउन करता था। तो फिलहाल जो 3 बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले मरीज हैं, तो अब बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले मरीजों को भी कोरोना जो है कोरोना के मामलों में वो लगातार सामने आ रहे हैं। इसमें जो 4 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक 61 वर्षीय व्यक्ति गुड़गांव के सेक्टर 45 का रहने वाला है, एक दूसरा 43 वर्षीय व्यक्ति गुड़गांव के सेक्टर 49 का रहने वाला है, तीसरा 32 वर्षीय व्यक्ति गुड़गांव के सेक्टर 42 का रहने वाला है, जबकि एक 34 वर्षीय व्यक्ति गुड़गांव के सेक्टर 45 का रहने वाला है। हालांकि सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। अभी तक कोई भी मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं है। इसमें अब तक गुड़गांव की बात करें तो टोटल 23 कोरोना केस हो चुके हैं, जिसमें 16 केस एक्टिव हैं। आज 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मिलाकर तो सभी 16 के 16 इस समय होम आइसोलेशन में उनको रखा गया है और लगातार अब सैंपलिंग जो है प्रक्रिया भी तेज कर दी है। हम देख रहे हैं कि रोजाना अब सैंपल जो है एक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी कोरोना के 97 सैंपल लिए गए हैं, यानी 97 सैंपल आज भी लिए गए हैं। तो एक तरफ जहां कोरोना अपनी रफ्तार तेज पकड़ रहा है, तो वहीं अब स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग प्रक्रिया भी तेज कर दी है और इस दौरान जो डॉक्टर हैं वो ये तमाम आप लोगों को जागरूक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तब हरियाणा में कोरोना कहां पर किस तरह से फैल रहा है, किस
जिले में कितनी संख्या है इसको आप देख लीजिए। गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा केस हैं, 23 मामले हैं। फरीदाबाद में फिर 16 मामले, फिर करनाल में 4 केस हैं और यमुनानगर में 1 केस है। और ये आंकड़ा तेज़ी के साथ आप देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ लगातार नज़र आ रहा है। तो रोज़ आप देखते हैं कि इसमें नए मामले जुड़ जाते हैं और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो गुरुग्राम और फरीदाबाद, यानी कि आधे से ज़्यादा मामले अगर आप देखेंगे तो फिर इन दोनों ही जिलों में देखने को मिल रहे हैं। अब गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी की बैठक हुई है और गुरुग्राम के गुरु कमल कार्यालय में इस महत्वपूर्ण बैठक को बुलाया गया। नायब सिंह सैनी इस मीटिंग में मौजूद रहे। मोदी सरकार की 11 साल के उपलब्धियों पर यहां पर चर्चा की गई। तो गुरुग्राम में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई।